देखिए हम लोग फर्स्ट में इस सेकेंड चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे। जिस चीज़ को पढ़ना है पहले ही बता चुके हैं कि जिस चीज़ को पढ़ना है उसके बारे में मुझे हम लोग की जानकारी जरूरी होता है कि उस आखिर वो है क्या, उसके बाद बढ़ते हैं। फर्स्ट है कि फोर्स। फोर्स है क्या? फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो फोर्स है क्या? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल काउज विच एक्सटेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऐसे है कोई भी बॉडीज जो रेस्ट में है उसको मोशन, और मोशन में है वो रेस्ट में हम उसे ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कर सकते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? तो ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी स्टेशनरी जो रेस्ट में है फोर्स लगाकर उसको उस बॉडीज में हम मोशन में ला सकते हैं। ए फोर्स कैन स्टॉप एंड मूविंग ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडीज है, मूविंग बॉडीज है, तो उसको फोर्स हम अप्लाइड कर रेस्ट में ला सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग फोर्स लगाकर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बैट्समैन बैटिंग करता है और बॉलर बॉलिंग करता है, तो स्ट्रेट वे में बॉल आता है, तो बैट्समैन क्या करता है, उस बैट से फोर्स लगाकर उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स से फोर्स अप्लाइड कर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बैलून है, बैलून पर हम लोग जब फोर्स लगाएंगे तो उसको शेप साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब है आगे कि बैलेंस और अनबैलेंस। ये बैलेंस और अनबैलेंस जो फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। नेट फोर्स क्या है? मीन्स टोटल फोर्स। अब ऐसा समझिए, यहां मान लेते हैं कि एक टेबल है, इस टेबल पर ए साइड से हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। फोर्स का यूनिट होता है क्या? न्यूटन। एसआई यूनिट होता है न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और ए साइड से भी हम लोग 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ट्वेंटी न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो ए 20 न्यूटन इस साइड से फोर्स कर रहे हैं, इसका अपोजिट साइड से 20 न्यूटन फोर्स कर रहे हैं। अब ये सपोज दैट मान लिया कि फोर्स क्या है, F1 है, और ये फोर्स क्या है, F2 है। तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू यहाँ F1 माइनस F2। तो F1 इक्वल टू कितना है? 20 न्यूटन और माइनस 20 न्यूटन, तो कितना हो गया? 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो नेट फोर्स इज 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जिस साइड से फोर्स उसका अपोजिट, जितना फोर्स इस साइड से अप्लाइड करें उतना ही फोर्स एक अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। तो क्या हो गया? ये बैलेंस फोर्स हो गया। दूसरे शब्द में ऐसा समझे कि एक टेबल है, टेबल पर दो स्टूडेंट एक दूसरे को अपोजिट साइड से फोर्स लगा रहा है और सेम फोर्स लगा रहा है, तो वो टेबल क्या होगा? डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स। इस बैलेंस फोर्स, ठीक है। अब अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? नेट फोर्स इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जैसे नेट फोर्स इज नॉट जीरो, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से ए साइड से हमने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया, और इसका अपोजिट साइड से हमने
25 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किए इसका अपोजिट साइड से, तो नेट फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू कितना हो गया, नेट फोर्स F इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि ए हो गया F1 और ये हो गया F2, तो क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 कितना हो गया 25 न्यूटन और माइनस 20 न्यूटन, कितना हो गया 5, यानी कि नेट फोर्स 0 हुआ नहीं हुआ, यहाँ कितना आ गया 5 न्यूटन आया, तो नेट फोर्स इज नॉट 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जैसे फिर एग्जांपल समझते हैं, उसी टेबल के लेते हैं, एक स्टूडेंट 20 न्यूटन से फोर्स अप्लाइड कर रहा है और दूसरे को अपोजिट साइड से 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा है, तो बेंच ये डिस्प्लेस किस साइड से करेगा, ये जिधर से ज़्यादा फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में ये बेंच चला जाएगा, तो यानी कि ये बेंच क्या हो गया डिस्प्लेस्ड कर गया, तो नेट फोर्स इज नॉट 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। हम लोग टग एंड वार का गेम खेलते हैं, टग एंड वार मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं एक रस्सी को, एक रस्सा को हम लोग तीरते हैं, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट, दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये रस्सा है और यहाँ हम लोग इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं कि ये इंडिकेट है, इसमें एक रिबन बांध देते हैं, अगर ये आ ही गया न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के पहला नियम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स, उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। एक बार फिर से समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं हम करते हैं। A body at rest will remains at rest, and a body is motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। एक बार फिर इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं, तब तक। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहलाता है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब होता है कि जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में बना रहना, मतलब कि अगर रेस्ट स्थिति में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही बना रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल भी हम समझा देते हैं। जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड का जितनी गोटियां हैं हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, सभी गोटी, और स्ट्राइकर से हम लोग स्ट्राइक करते हैं, तो देखते हैं कि नीचे का एक गोटी डिस्प्लेस किया, बाकी गोटी उसी अवस्था में बना आकर के बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर की गोटी सभी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा, और चूंकि हमने स्ट्राइकर से एक गोटी पर हिट किया, सभी गोटी पर मैंने हिट नहीं किया, एक गोटी पर हिट किया, इसलिए एक गोटी ही डिस्प्लेस किया, जिस पर फोर्स लगाए
वही अपनी मोशन रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया, बाकी सब अपना क्या रह गया, रेस्ट में ही रहा। समझ गए? सेकंड एग्जांपल बतला देते हैं। जैसे हम लोग बस में सफर करते हैं, बस में सफर करने में हम लोग किसी बस में बैठ जाते हैं और ड्राइवर क्या किया कि आया और अटर्नम जो है से गाड़ी को पिकअप देकर के स्पीड, पूरी स्पीड में स्टार्ट करके लेकर चल रन कर दिया, मोशन में ले लाया। अब हुआ क्या कि जब हम लोग बैठे हुए थे, रेस्ट में थे, तो गाड़ी जब अटर्नम स्टार्ट होने की वजह से, मोशन में आने की वजह से हम लोग पीछे की ओर चले जाते हैं, पीछे की ओर बैक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग की बॉडी रेस्ट में है और सीटिंग भाग, बस में बैठे हैं तो रेस्ट में है, लेकिन जो ही बस हम लोग के अटर्नम मोशन में आया, यानी कि सीटिंग भाग मोशन में आ गया, क्योंकि बस मोशन में आ गया, लेकिन बॉडीज के ऊपर वाले भाग रेस्ट में ही बनाए रखना चाहता है, इसीलिए हम लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब उसी बस को हम लोग जब मोशन में रहते हैं, अगर मान लिया जाए कि बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और अटर्नम ड्राइवर ब्रेक मार देता है, तो हम लोग आगे की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कारण है क्या कि हम जब बस मोशन में, तो हम लोग भी मोशन में रहते हैं, लेकिन अटर्नम ब्रेक मारने के कारण बस किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो हम लोग के सीटिंग वाले भाग है, बैठे हुए भाग, नीचे वाले भाग, वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन वो बॉडीज को ऊपर वाले भाग मोशन में ही बनाए रखना चाहता है, तो क्या हो गया, जिसके कारण हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का दो आपका एप्लीकेशन से एग्जांपल बतलाया। हम लोग इनर्शिया को कैसे डिफाइन करते हैं? एन ऑब्जेक्ट कैनॉट चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट बाय इटसेल्फ, मीन्स जो प्रेजेंट स्टेट है उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, दैट इज द इनर्शिया। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स नाइदर चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट nor it tends to change the present state is called inertia। जो प्रेजेंट स्टेट है, चाहे वो प्रेजेंट स्टेट रेस्ट का हो या फिर मोशन का हो, अगर वो रेस्ट है तो वो रेस्ट ही रहे, अगर मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। तो इसका ये क्या हो गया, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति को बनाए रखना इनर्शिया कहलाता है। इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया में दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, एक इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, एक और इनर्शिया करते हैं इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं कब, कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग बस में सफ़र कर रहे हैं और एक टर्निंग पॉइंट है, गाड़ी अगर वो बस अगर मोशन में है तो टर्न करे, अगर वो टर्न करेगा तो हम लोग जिस डायरेक्शन में वो बस टर्न कर रही है उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, झुक जाते हैं। तो हम लोग के बॉडीज का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन।